नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टडी विद सीएम में। आइए हम आज बात करेंगे बीपीएससी 70 के बारे में, जो आप सबके लिए बहुत बड़ा मौका है और बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे साथियों। यहाँ पर देखिए 1700 से ज़्यादा पद आ रहे हैं बीपीएससी 70 में, जो इतिहास में जो अदर पीसीएस, स्टेट पीसीएस है, उसकी अपेक्षा बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसके लिए बहुत खुश होना चाहिए। ये सोच लीजिए मेरे साथियों, जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 200 पोस्ट, 250 पोस्ट आता है और यहाँ पे उससे कई गुना ज़्यादा पोस्ट आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है 17 नवंबर को इसका पेपर भी है। बीपीएससी 70 का 17 नवंबर को पेपर है मेरे साथियों। तो इसमें क्या करना चाहिए? हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन जितना भी टाइम है उतना पर्याप्त मात्रा में है। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से बिल्कुल एक ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से पढ़ते हैं, तो हमारे लिए 1.5-2 महीने प्रीलिम्स के लिए बहुत होते हैं। नहीं तो ये मत सोचना मेरे साथियों कि 2 महीने, 2 साल से हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो 2 महीने में क्या होगा? 2 महीने में बहुत कुछ तो नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर होगा, आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर जाओगे, इतनी वैकेंसी में मेरे साथियों। अब इसमें सोच लीजिए कैसे? अब देखिए ऐसे इसमें करोगे, क्योंकि आप जो ट्रेंड एनालिसिस है 10 साल के अकॉर्डिंग हमें देखना है और उसी आधार पे पढ़ना है। जैसे हम हिस्ट्री सब्जेक्ट लेते हैं, उसमें 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब आप सोचे होंगे आधुनिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो बात सही है, पर लेकिन मध्यकालीन से भी आ रहे हैं, प्राचीन से भी आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है, वही टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। हमें ये नहीं देखना है कि प्राचीन भारत छोड़ देना है या केवल आधुनिक पे फोकस करना है, आधुनिक पे सारे टॉपिक पे फोकस करना है। नहीं मेरे साथियों, सारे टॉपिक पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। जिस टॉपिक से अगर हम देख रहे हैं 8-10 साल से लगातार 3 से 4 क्वेश्चन आते जा रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते जा रहे हैं, वही टॉपिक पे फोकस करना है। उसमें क्या करना है? अच्छे से उस पॉइंट व्यू को, उसको अच्छे से, अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तभी आप स्टार्टिंग कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिएगा और ज़रूर सफलता मिलेगी अगर ईमानदारी से 2 महीना मेहनत कर देंगे। उसमें क्या करना है? वो टॉपिक का थ्योरी पढ़ लेंगे, कोई भी बुक से पढ़ लेना। उसके बाद में क्या करना है? एमसीक्यू लगाना। एमसीक्यू के बाद आपका इतना मजबूत हो जाएगा, हमें टॉपिक वाइज चलना है। हमें ये नहीं चलना है कि सिलेबस कितना है, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा। हमें 100% नहीं करना है, 100% नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन पेपर जो होते हैं पूरा का पूरा नहीं करना है मेरे साथियों। लेकिन जो 100% हमारी मेहनत है, वो 70% 80% को देना है। 80% को 100% मेहनत करनी है उसी के ऊपर, और अच्छे से क्वेश्चन के ऊपर करना है। वो मतलब एक-एक क्वेश्चन के ऊपर करना है, एक-एक टॉपिक के ऊपर करना है कि इस टॉपिक से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर अच्छे से हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो 6-7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आइए, कुछ पेपर के माध्यम से प्रकाशित हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहली बार संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से 1700 पद भरे जाएंगे बीपीएससी में। यहाँ पे ये इतिहास में पहली बार है जो इतनी बड़ी वैकेंसी है। इसके पहले एक बार और आई थी, 1400 पोस्ट आई थी, लेकिन उससे बड़ी वैकेंसी आ रही है। आपकी मौका हाथ से मत जाने देना। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, सबसे बड़ी बात क्या है? अगर यूपीपीसीएस में देख लीजिए या यूकेपीसीएस में देख लीजिए, तो 150-200 वैकेंसी आ रही है, 250 वैकेंसी आ रही है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि 200 से ज्यादा पोस्ट तो केवल एसडीएम के लिए आ रहे हैं, 136 से ज्यादा पोस्ट डीवाईएसपी के लिए आ रहे हैं और अन्य पोस्ट हैं मेरे साथियों। तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है। आप एक मध्यम वर्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहां से निकलकर जाके बिहार में एक प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, एसडीएम बनेंगे या डीएसपी बनेंगे, तो कितनी अच्छी बात होगी, कितना अच्छा वर्क करेंगे। बिल्कुल, अगर कभी नहीं पढ़ाई किए हैं, कोई बात नहीं, आपकी ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है तो आपकी से लग जाइए। 2 महीना दिन रात दे दीजिए, ज्यादा मत पढ़िए, डेली 8 से 10 घंटा दीजिए। उसके बाद में कोई नहीं रोक पाएगा बीपीएससी प्रीलिम्स निकालने से। यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना बड़ा मौका है। अगर ये मौका गंवा दिए, समझ लो बहुत कुछ गंवा दिए, बहुत कुछ खो दिए। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा है, तो अगर निकल जा रहा है, तो उसमें मेंस के लिए इतना टफ नहीं है। मेंस आराम से निकल जाएगा, बस पढ़ाई करने की और सही डायरेक्शन में पढ़ाई करने की जरूरत है। आज के डेट में क्या होता है मेरे साथियों, आप देखे होंगे कि शिक्षक लोग क्या करते हैं। आप अगर जैसे फिजिक्स ले लीजिए, उसमें 3, जैसे उसमें साइंस में 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो उसमें क्या करते हैं, फिजिक्स में सारी टॉपिक पढ़ा देते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक जितनी टॉपिक होती है। फिर दावा करते हैं कि जो एग्जाम हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन फिजिक्स से यहीं से मिल रहे हैं। अरे मेरे साथियों, सारा लोग अगर पढ़ा देंगे तो वहीं से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? अच्छा शिक्षक वो होता है कम टाइम में अच्छा गाइडेंस दे और सही ट्रेंड एनालिसिस से बताए कि बच्चे ये टॉपिक पढ़ लीजिए, इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ है तो हमारे इसमें जाइए, प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है, ओवरऑल सिलेबस डिस्कस हुआ है। उसके बाद में हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सबसे बड़ा मैटर करता है क्या छोड़ना है। इसमें ये चीज पता हो गया और कितना पढ़ना है, ये चीज पता हो गया। आपके लिए मेरे साथियों 2 महीने बहुत हैं, ये मत समझना। बिल्कुल आप विश्वास मत करिए, लेकिन अगर 2 साल कहीं गंवा भी दिए हैं, तो 2 महीना मेहनत कर लीजिए हमारे कहने से। हमारा जाके उस प्ले लिस्ट में देखिए और उसमें समझ में आ जाएगा हिस्ट्री में कितना पढ़ना है। उसी हिसाब से टॉपिक नोट डाउन करिए। उसके बाद में उस टॉपिक को बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, फिर जाके प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, फिर लगाइए, फिर देखिएगा सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आने वाले में जब पेपर में बैठेंगे, एग्जाम देंगे प्रीलिम्स 17 नवंबर को, तो आपके अंदर से इतना खुशी रहेगी कि तो हम कट ऑफ पार कर जाएंगे। कैसे भी होगा, हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस की तैयारी करते हैं। तो
तो अच्छा गाइडेंस होने की जरूरत है। शिक्षक आपका पेपर नहीं देता है, ना शिक्षक की वजह से ना शिक्षक आपका एग्जाम निकलवा पाता है। मेहनत आपको करनी है, आपके सेल्फ स्टडी से, खुद के पढ़ाई से निकलेगा पेपर। ये नहीं है कि वीडियो केवल देखते चले जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, अच्छे डायरेक्शन पढ़ाई नहीं करेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक अच्छा शिक्षक है तो कम टाइम में अच्छा गाइडेंस दे सकता है मेरे साथियों, और अवेयर कर सकता है कि ये आपके लिए गलत है, ये आपके लिए नुकसान है, ये आपके लिए फायदेमंद है, इसको पढ़िए, इसको छोड़िए, वही चीज करना है। नहीं तो मेरे साथियों अगर देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारा, इसमें कहाँ तक पढ़े। आज के डेट में यहाँ पे जो लोक सेवा आयोग होता है, ये क्या करता है, जो आपको सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है, आप उसके हिसाब से पढ़िए। 10 साल जो पेपर है ट्रेंड एनालिसिस से, उसके हिसाब से पढ़िए कि क्वेश्चन किस टॉपिक से बार बार पूछा जा रहा है और किस टॉपिक से संभावना है। कहीं ये साइकिल की तरफ ऐसे चलता है, साइकिल की तरफ ऐसे घूमता है। कैसे, कभी 1 साल में पूछा, 2 साल में उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा, फिर तीसरे साल पूछ ले रहा है। उसी हिसाब से इसका एक पैटर्न है, इसका इसी हिसाब से पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे साथियों, इतना ही न्यूज था आप सबको। आगे वहां पे चला गया, हिस्ट्री चला गया, साइंस चला गया, अब पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, सब कुछ जाने वाला है। 2-3 दिन में सारा कुछ चला जाएगा, आपको ये कंप्लीट हो जाएगा, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। ये चीजें अगर कंप्लीट हो गया मेरे साथियों, तो ये जरूर बता रहे हैं इतनी वैकेंसी में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। ये चीजें रहता है मेरे साथियों। अगर आप अपने गांव में नाम रोशन करेंगे, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करेंगे और एक परचम लहराएंगे, एक प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। जो लोग कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे भविष्य में, एक सरकारी जॉब नहीं ले पाओगे, उनके मुंह पे ताला लग जाएगा। आपका मिसाल देंगे लोग कि अगर बढ़ना हो तो उस बच्चे जैसे बनिए, उस बच्चे जैसे मेहनत करिए कि उसको पढ़ते हुए नहीं देखे और सिलेक्शन लेके हट गया और एक प्रशासनिक अधिकारी बन गया, एक सेवा दे रहा है। तो ये चीजें आपको करना है अच्छे ढंग से और अच्छी मेहनत से, क्योंकि पता ना चले आपका जवाब जो है आपका रिजल्ट खुद दे देगा और बहुत अच्छा काम कर जाओगे मेरे साथियों। चलते हैं फिर अगले सेशन में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।